ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे, तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। प्रशांत किशोर लगातार अपने बिहार बदलाव यात्रा को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ा जनसमूह उनसे जुड़ता जा रहा है। हर जगह पर नया नया जनसैलाब जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशांत किशोर पहुंचे हैं वैशाली जिले के हाजीपुर में प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां से मीडिया से बातचीत के दरमियान प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आड़े हाथों लिया है। उनके ऊपर कुछ समय पहले भी दिलीप जायसवाल ने यह आरोप लगाया था कि दिलीप जायसवाल ने कॉलेज को हड़पा है। आज फिर से प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि दिलीप जायसवाल को ये बताना चाहिए कि आखिर जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे उस कॉलेज के वो मालिक कैसे हो गए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के निशाने पर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी हैं और सीधे तौर पर इन सभी के ऊपर प्रशांत किशोर ने परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर को सुनिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कलई खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो दो बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं। ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है, पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी तो हम पूरा ही अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और वह उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो ये बताओ। और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, कि ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे कि आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं।
कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता, इनका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग, हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। ये कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, और दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं। हमने कहा एक आरजेडी बचा है, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 गो जो नेता है, दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इस आदमी, पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और ये मानहानि का मुकदमा किए हैं, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, हम बोल मंगल काल उसका खुद का चल रहा है, पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहे हैं समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे, ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर, जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई ये आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर हम पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कह रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं हैं। सही बात, सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोग का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर, अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया है। और जनसुराज जैसे नए ताकत का असर का देखिए, आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जनसुराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जनसुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जनसुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास
जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन स्वराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है, हम तो मन से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग अब उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जन स्वराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है उसको अपने पंडित की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाध का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमियार का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे थे। कोई यहाँ अति पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहा है, लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जो कहता है कि हम अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं या यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, उसको जरा कहिए तो कि अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को बना दो दलित को। आप चिराग जी हमारे मित्र हैं, चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो। मांझी जी अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दे मुसहर समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। अति पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर हाजीपुर में लगातार, चाहे वो नीतीश कुमार हो, दिलीप जायसवाल हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, हर किसी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी वो हमला करते हुए नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को यादवों की चिंता नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव की चिंता है। इसी के कारण लालू प्रसाद यादव को जब मैं कहता हूं कि आप किसी यादव नेता को चेहरा बनाइए, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं करते। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द एचडी न्यूज़। धन्यवाद।